अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी, जिसको आप ना सिर्फ डिनर में और लंच में बना सकते हैं बल्कि एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती हैं। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी भिंडियाँ जो बहुत लजीज बनती हैं। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 पाव भिंडी ली है और भिंडियों को मैंने धो के और ड्राई करके आगे पीछे से काट लिया था। अब हम भिंडियों के बीच में से 2 पीस कर लेंगे। भिंडियों को हमें इस तरह से बीच में से स्प्लिट कर लेना है, ताकि अगर भिंडियों में कोई कीड़ा हो या ख़राब हो तो हमें पता चल जाए। सब भिंडियों को हम इसी तरह बीच में से 2 पीसेस कर लेंगे। तो हमने भिंडियों को स्प्लिट करके साइड कर दिया। अब हमने लिया है बेसन। थोड़ा बेसन लेके इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी यहाँ पे मैंने ली है आधा चम्मच, और साथ में पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा भी मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लिया है, और आधा चम्मच ही मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। धनिया बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसा हुआ है हमारा, थोड़ा आपको साबुत साबुत सा रखना है, मतलब ऐसा कि कुटा हुआ धनिया हो आपका। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम बेसन के साथ मिक्स कर देंगे। अब जो हमने अपनी भिंडियाँ काट के रखी थी उसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे बेसन, और बेसन के साथ ही हमारे सारे स्पाइसेस भी मिले हुए हैं। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से ही, ताकि अच्छी तरह भिंडियों पे बेसन लग जाए। भिंडियों को फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है थोड़ा। और उसके अंदर आपको भिंडियों को डाल देना है इस तरीके से। बहुत इजी रेसिपी है, बस झटपट से तैयार हो जाती है ये, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये अच्छी तरह से एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भिंडियों में थोड़ा लेस भी होता है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती बिल्कुल। देखिए हमारी भिंडियाँ दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई हैं और क्रिस्पी भी हो गई हैं। अब हम इसको इस ऑयल से निकाल लेंगे। अच्छा, इसको मैंने टिश्यू पेपर पे निकाला है ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से बिल्कुल जज्ब हो जाए टिश्यू पेपर के अंदर, और इसके अंदर कोई ऑयल ना रहे हमारी भिंडियों में एक्स्ट्रा। और यहाँ पे मैंने अपनी बाकी सारी भिंडियों को भी इसी तरह फ्राई कर लिया है। हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।